तो दोस्तों फाइनली कुछ अपडेट निकल कर आए हैं तेजस मार्क 1A और हमारे देसी रफाल यानी तेजस मार्क 2 से संबंधित। इन्हीं के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय अगर बात की जाए HAL की तो HAL काफी व्यस्त है। इस समय HAL मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तेजस मार्क 1A की तो इस समय पूरा ध्यान HAL ने इसी के ऊपर केंद्रित कर रखा है। और आप जानते हैं कि जून 2022 में यानी इसी साल जून मंथ में हर हाल में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने के लिए कहा गया था, क्योंकि 2023 से तो फिर इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2024 से इसके फुल स्केल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। अल्टीमेटली जितना हो सके उतना जल्दी 83 तेजस MK1 की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हर हाल में करनी है, जो कि भारत की एयरफोर्स में कम होते हुए स्क्वाड्रन को मजबूती जरूर देगा। ऐसी परिस्थिति में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर काम काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि इसके जो टेस्ट बेड बनाया जाएगा वो FOC स्टैंडर्ड का ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को हम लोग वैलिडेट कर चुके हैं। इसे नया प्लेटफॉर्म नहीं कहा जा सकता, बस थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज को हमने इसमें चेंज किया है या फिर उन्हें अपग्रेड किया है। ऐसी परिस्थिति में इसे डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ट्रायल्स भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजीज हम लोग पहले ही वैलिडेट कर चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि मई मंथ तक हर हाल में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा और जून में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ और ट्रायल्स वगैरह लेकर इसे प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2024 से हर हाल में इसे फुल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तेजस MK2 की तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है। इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज बिल्कुल नहीं होगी और यही सारी टेक्नोलॉजीज पहली बार वैलिडेट होंगी इसी प्लेटफॉर्म के साथ। तो ऑब्वियसली ऐसी परिस्थिति में इसे टेस्ट करना, इसके ज्यादातर ट्रायल लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको काफी मंथ पहले इस बात की एक अपडेट दे दी थी कि अप्रैल 2022 से इसकी असेंबली शुरू होने वाली है। इसे असेंबली जिग पर चढ़ा दिया जाएगा। तो अभी बताया जा रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल्स वगैरह सिस्टम जो होते हैं उन्हें वैलिडेट किया जा रहा है। और साथ ही जो इसका मेन चेचिस वगैरह होता है, फ्यूजलेज वगैरह, इनकी असेंबली या फिर जितने भी ग्राउंड टूल्स वगैरह होते हैं इनकी असेंबली के लिए लगातार प्रोक्योरमेंट HAL के द्वारा जारी कर दी गई है। यानी अलग अलग जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे इसके अलग अलग सब सिस्टम्स और अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए, वो अब सारे प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस तक आ पहुंचे हैं। यानी उन कंपनीज ने इन्हें डेवलप कर लिया है, तैयार कर लिया है और बस अब वो HAL को देना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ हद तक ये डिले होने के बाद 2023 जनवरी या फिर फरवरी में रोल आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अगस्त 2022 तक ही रोल आउट करने की तैयारी थी और 2023 के एकदम शुरुआत में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी थी। लेकिन मैं आपको पहले कई अपडेट में बता चुका हूं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन बंद हुई थी उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। इसे अगस्त से दिसंबर तक टाल दिया गया था, यानी दिसंबर में इसे रोल आउट करने की तैयारी थी। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट 2-3 महीने और लेट हो जाता है और इस वजह से ये 2023 के जनवरी फरवरी में रोल आउट होगा। वैसे जनवरी फरवरी में ये पहले के शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट टेस्ट के लिए इसने तैयार हो जाना था। खैर कोई बात नहीं, अगर 6-7 महीने ये लेट होता भी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया HAL इस समय मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक सी बात है। आफ्टर ऑल हमने सारी चीज़ों को एकदम जीरो से शुरू किया है, हमारे पास ज़्यादा इसकी व्यवस्थाएं नहीं थी और चूंकि ये डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है तो दिक्कत तो आनी ही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 2023 के एंड में दिसंबर तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इससे ठीक पहले इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह लो स्पीड में, हाई स्पीड में और बाकी के जो ग्राउंड टेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 2023 के एंड में या फिर 2024 के एकदम ही शुरुआत में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि इसके जो प्रोटोटाइप हैं वो कुल 5 की संख्या में बनाए जाएंगे और उन 5 को अलग अलग तरीके से वैलिडेट करने के बाद फाइनली 2029 से लेकर 30 के बीच में इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतारा जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेजस मार्क 2 आने के बाद किस तरह से भारत को फायदा होने वाला है इसको लेकर जल्दी ही वीडियो आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग तक मैं आपको दे दूंगा। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से तेजस मार्क 2 एक्चुअली वो रोल प्ले करने वाला है जो कि हमारे लिए समय राफेल करता है। तो आप बने रहिए जब तक चैनल के ऊपर, और बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।